हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। सारी वीडियो जो है पूरी कंप्लीट वीडियो आपको इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो है। इसमें ओनली इंट्रोडक्शन होगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर के अंदर, रेशनल नंबर जो चैप्टर का नेम है, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है कॉन्सेप्ट है उस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहले बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। और रेशनल नंबर की बात करूं, कोई भी नंबर आपका जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका रेशनल नंबर होता है। नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q, जिस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली बात है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। जहाँ तुम्हारे P एंड Q की जो वैल्यू होगी, P एंड Q जो होंगे वो तुम्हारे इंटीजर्स होंगे। इस बात को याद रखना। कोई भी नंबर ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। एक और कंडीशन है, कोई भी नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P एंड Q जहाँ पर इंटीजर्स हों। एक और कंडीशन है Q नॉट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q आपका Q मतलब डिनोमिनेटर, Q मतलब डिनोमिनेटर आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हुआ, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो क्या होगा, वह रेशनल नंबर नहीं होगी। इवन वह कोई भी नंबर नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एज लाइक अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तुम्हारे लिए, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, 2/3 ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसमें अगर देखा जाए 2/3 में, तो 2/3 आपकी P अपॉन Q की फॉर्म में है और जो Q की वैल्यू है वो आपकी 3 है। इसका मतलब Q 0 के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो रेशनल नंबर वाली जो हमारी डेफिनेशन है, जो कंडीशन है, P अपॉन Q के फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं, जैसे 2/3 एंड Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 2/3 आपकी रेशनल नंबर हो जाएगी। ऐसे अगर और एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मैं 5/6, और एग्जाम्पल्स की बात करूं तो 3/7। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इस तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं आपका, अगर मैं कुछ पूछूं आपसे, जैसे मैंने लिया 0/3, क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? हाँ जी, बिल्कुल ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी आपकी P अपॉन Q की फॉर्म में है। ये भी आपकी P अपॉन Q की फॉर्म में है और यहाँ पे जो Q है, Q जो है इक्वल है 3 के। इसका मतलब Q नॉट इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Q का जो वैल्यू है, Q की जो वैल्यू है वो 3 है, तो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये थी, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। P अपॉन Q की फॉर्म है और जो Q की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं है, तो 0/3 भी एक रेशनल नंबर है। यहीं अगर मैं दूसरा बात करूं 3/0 की, क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? तो मैं आपको बता दूं ये एक रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर Q जो है 0 के इक्वल है। और रेशनल नंबर के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया है, रेशनल नंबर के लिए बताया Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q की जो वैल्यू है, Q मतलब डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो इस नंबर को आप बोल दोगे नॉट डिफाइंड, मतलब ये नंबर आपके डिफाइन नहीं है, आप इसे बोल दोगे नॉट डिफाइंड। ये तो था आपके रेशनल नंबर के बारे में। आगे अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको जो याद रखनी है, कुछ प्रॉपर्टीज जिनके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 में, उन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से पढ़ना। तो आइए देखते हैं आगे उन प्रॉपर्टीज को। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर के अंदर, उन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे पहले नंबर पे फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है आपकी? क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है ये सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आप होल नंबर्स के लिए भी देख सकते हो, इंटीजर्स के लिए भी देख सकते हो
और आप रेशनल नंबर के लिए भी देख सकते हो और आप नेचुरल नंबर के लिए भी देख सकते हो, लेकिन हम बात करेंगे इसके लिए होल नंबर्स के लिए। हम किसके लिए बात करेंगे? होल नंबर्स के लिए। अब आपको पता होगा होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। जितने भी नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक, जो भी नंबर्स हैं आपके होल नंबर्स होते हैं। तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को हम होल नंबर्स के लिए चेक करेंगे। इस क्लोजर प्रॉपर्टी को हम होल नंबर्स के लिए चेक करेंगे, क्या ये इसके लिए सेटिस्फाई है या नहीं। इसमें भी कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है? नंबर फर्स्ट कंडीशन है आपकी एडिशन। पहले हम इसे एडिशन के लिए चेक करेंगे, इसके अलावा हम इसे सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, ध्यान से देखना। इसके अलावा हम इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे, इसे आप मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करोगे। और लास्ट फोर्थ वाला जो पॉइंट है, इसे आप डिवीजन के लिए भी चेक करोगे। अब हम देखें इन चारों के लिए क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो इनके लिए हमें क्या करना है, पहले आपको कोई दो नंबर लेने हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये बोलती है आपकी, जैसे आपने कोई दो नंबर ले लो, पहले तो आप होल नंबर से लेने हैं आपको दो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली हमने 2, ए की वैल्यू ले ली आपने 2 और बी की वैल्यू ले ली आपने 3। ए और बी की वैल्यू हमने अपने आप ही कोई चॉइस कर ली है। होल नंबर्स होना चाहिए। जो ए की वैल्यू आपने ली है, बी की वैल्यू जो आपने ली है, होल नंबर्स में से ही आप ले सकते हो, माइनस या फिर रेशनल नंबर नहीं ले सकते, यानी अपॉन वाली नंबर्स नहीं ले सकते, जो 3/2 या 2/3 इस तरीके से। हमने होल नंबर्स ले ली, जैसे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। तो आपकी जो एडिशन की प्रॉपर्टी ये कहती है, एडिशन मतलब ए प्लस बी, अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो वह भी एक होल नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी अगर ए प्लस बी की वैल्यू भी आपकी एक होल नंबर आती है, क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू होल नंबर ली है। तो ए की जगह पर 2 प्लस बी की जगह पर 3, तो ये आ जाएगा आपका 6 भी आपका एक होल नंबर है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी आपके एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती है। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको a माइनस बी करना पड़ेगा। a माइनस बी करेंगे तो a की जगह पर 2 एंड b की जगह पर 3, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। क्या -1 आपकी होल नंबर है? लेकिन होल नंबर तो 0 से नीचे होती नहीं है। अगर 0 से नीचे माइनस में कोई नंबर होते हैं तो इंटीजर होती हैं। ये तो आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया होगा, आपको पता होगा होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं एंड आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये तो आपको पता होगा। अगर ये -1 आ रहा है तो ये 0 से पीछे वाला है, अगर 0 से पीछे वाला है तो इंटीजर है, ये एक आपका होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है होल नंबर में, ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं है। इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आपको a क्रॉस b करके देखना पड़ेगा। अगर a क्रॉस b की वैल्यू आपकी होल नंबर ही आती है तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती है। जैसे a की जगह पे मैंने 2 रखा, b की जगह पे 3 रखा, तो ये हो गया आपका 6, और 6 भी आपका एक होल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ 6 आपका होल नंबर है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपकी सेटिस्फाई करती है, एडिशन के लिए भी आपकी सेटिस्फाई करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। इसी तरीके से अगर डिवीजन की बात करूं तो आपको डिवीजन में करना है a/b। तो a की जगह पर 2 और b की जगह पर 3। देखा जाए तो ये कोई होल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर इसे आगे सॉल्व करोगे तो 0.66 कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये भी आपकी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें आपको बस इतना देखना है, एडिशन में प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन में माइनस करना है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना है, और डिवीजन के लिए डिवीजन करता है।
इन सब को करने के बाद आपकी जो वैल्यूज आती हैं वो भी अगर आपकी होल नंबर में से आती हैं तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी उन चीज़ों के लिए सेटिस्फाई करती है। अदरवाइज जैसे -1 हुआ, 0 पॉइंट ये हुआ, तो ये आपके होल नंबर्स नहीं है। इसलिए क्लोजर जो प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ऐसे ही अगली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसे भी देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसकी कंडीशन जान लेते हैं। आपको इसको एडिशन के लिए भी चेक करना है, नंबर सेकंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करना है, और ऐसे ही जैसे पिछला हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, चारों के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों ही चीज़ों के लिए हम इसे देखेंगे ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। और वही हमें होल नंबर्स के लिए चेक करने। आप चाहो तो इसे होल नंबर्स के लिए चेक कर सकते हो, इंटीजर्स के लिए चेक कर सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड रेशनल नंबर के लिए भी आप इसे चेक कर सकते हो। आप किसी के लिए भी इंटीजर्स के लिए भी चेक कर सकते हो, हम कर रहे हैं होल नंबर्स के लिए। तो अगर मैं एडिशन की बात करूँ, कंडीशन क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आप एडिशन कर रहे हो तो a प्लस बी इक्वल आना चाहिए b प्लस ए के। अगर a प्लस बी प्लस ए के इक्वल आता है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल आती है तो एडिशन के लिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करेगी, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी। जैसे मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे a की वैल्यू ले ली मैंने 2 और b की वैल्यू क्या लिया, इस बार क्या लें, पिछली बार तो 3 लिया था, इस बार 4 ले लेते हैं। आपका b की वैल्यू ले ली हमने 4, तो आपको क्या रखना है, a की जगह पर 2 रखना है और b की जगह पर 4 रखना है। फिर अगली कंडीशन में b की जगह 4 है, a की जगह 2 है। अगर दोनों को सॉल्व करें तो 6 इक्वल 6। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती है। इसी तरीके से हम देखेंगे इसे सब्ट्रैक्शन के लिए। इसी तरीके से आप इसे सब्ट्रैक्शन के लिए देख सकते हो। इसमें कंडीशन क्या है, a माइनस बी इक्वल होना चाहिए b माइनस ए के। a माइनस बी इक्वल होना चाहिए आपका b माइनस ए के। जैसे अगर मैंने a की जगह पे वही वैल्यू जो हमने पहले टेकन कर रखी है, तो a की वैल्यू 2 माइनस b की वैल्यू 4, b की जगह पर 4 माइनस a की जगह पर 2। अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँगा तो -2 और +2 जो कि आपके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। नॉर्मली ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बता देता हूँ, आप डिवीजन के लिए चेक कर लेना। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखना, a क्रॉस b, a मल्टीप्लाई b इक्वल होना चाहिए b मल्टीप्लाई a के। अगर दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आता है तो आपकी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती है। a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 4 थी, b की जगह 4 रखूँगा, a की जगह 2, तो दोनों का ही वैल्यू 8 और 8 आ रहा है। दोनों की वैल्यू जो है 8 एंड 8 आई है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई करती है। डिवीजन के लिए आप चेक कर लेना, वैसे डिवीजन में आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी, आप खुद से ट्राई करना किस तरीके से हमें चेक करनी है। ये होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसे भी देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसके अंदर आपको होल नंबर्स के लिए चेक कर रहे हैं। होल नंबर्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस वाली प्रॉपर्टी में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, होल नंबर होना चाहिए। वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ a b और c 3 वैल्यूज की नीड होगी, आपको इसमें 3 वैल्यूज की नीड होगी। और आपको करना क्या है, नॉर्मली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। चलो पहले चेक करेंगे हम उसी तरह एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, ये आपका इक्वल आना चाहिए, a प्लस b ब्रैकेट में
प्लस सी के। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी और दूसरा ब्रैकेट में इस बार ए प्लस बी को लिया है और सी को बाहर निकाल दिया है, सी को इस बार बाहर निकाल दिया है। इसकी वैल्यू आपकी अगर इक्वल आती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ए की जगह वैल्यू मुझे क्या रखनी है, 2 रखनी है। अच्छा, इसे थोड़ा यहाँ से इरेज कर देता हूँ। सी की जो वैल्यू है आपकी 4 है, इसे थोड़ा आप याद रखना। सी की वैल्यू आपकी 4 है तो ए की जगह पर आपको रखना है 2 प्लस बी की जगह पर 3 प्लस सी की जगह पर 4 इक्वल यहाँ ब्रैकेट में ए की जगह पर 2 प्लस बी की जगह पर 3 प्लस सी की जगह पर 4। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आपका आएगा 9 और इसे सॉल्व करूँगा तो ये भी आएगा आपका 9। इसका मतलब ये हुआ आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये आपकी एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती है, ये आपकी एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती है। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन के लिए आप खुद से चेक करोगे, आपको भी तो आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन के लिए आप खुद से चेक करोगे। मैं आपका तीसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए करा देता हूँ। इसके अलावा आप डिवीजन के लिए भी खुद से चेक करोगे। आपको ही मेहनत करनी है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है आपका ए क्रॉस बी, इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं बी क्रॉस सी को इक्वल इस बार ए क्रॉस बी को लेंगे और क्रॉस सी, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, इसे सी को बाहर निकाल दिया। पहले ए बी क्रॉस सी को लिया था ब्रैकेट में, इस बार ए क्रॉस बी को सी को बाहर निकाल दिया। तो इनकी जो वैल्यू है अगर इक्वल आती है, मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर लो वैल्यू तो सेम आनी है। चाहे आप 5 मल्टीप्लाई 6 करो तब भी 30 आना है, चाहे आप 6 मल्टीप्लाई 5 करो तब भी 30 आना है। तो मल्टीप्लाई में तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती हैं। जैसे ए की जगह पर रखा मैंने 2 क्रॉस बी की जगह पर रखा मैंने 3 इंटू सी की जगह पर 4, ऐसे ए की जगह पर क्या रखा मैंने 2, बी की जगह पर 3 क्रॉस सी की जगह पर 4। अगर मैं इनकी वैल्यू फाइंड करूँगा तो 4 3 या 12 2 या 24, ऐसे 2 3 या 6 4 या 24, दोनों ही इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये जो आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, एक और प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको नॉर्मल ये याद रखना है, तो आपकी प्रॉपर्टी होती है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, और इस कंडीशन से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको नॉर्मली इससे क्या कर देना है, ए का बी से मल्टीप्लाई ए बी प्लस ए का सी से मल्टीप्लाई ए सी, ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना ए का। अगली कंडीशन में अगर बात करूं, इसको ही ऐसे भी दे सकता है ए बी प्लस ए सी, और इस कंडीशन में कभी कभी नीड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ए और इसमें भी ए, दोनों में कॉमन है तो आपको ए को बाहर निकालना पड़ेगा, बी प्लस सी अंदर। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व। तो ये 2 कंडीशन है। अगर ऐसा है तो आप इस तरीके से इसे क्रिएट कर सकते हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही माइनस के लिए भी हो जाएगा, ए बी माइनस सी अगर आता है तो ए बी माइनस के ए सी। ऐसे ही आप अगर यहाँ आता है ए बी माइनस के ए सी, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ए को बाहर निकाल के बी माइनस सी भी कर सकते हो। तो आपको ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से पूछे जाने हैं, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल्स, उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे अगर मुझे दे दिया 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, पहले मैं आपको इसे नॉर्मल करके दिखाऊंगा, उसके बाद प्रॉपर्टी के बेस पर। तो अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो 2 3 या 6 प्लस 2 3 या 6, तो आपका इसका आंसर 12 आना है। इसका आंसर आपका 12 आना है। अगर उसने बोल दिया कि आपको नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है, आप वो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके इसे सॉल्व करना है, तो आपको प्रॉपर्टी का यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप विदाउट प्रॉपर्टी यूज करते हो, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हो, तो आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं माना जाएगा, आपका आंसर इनकरेक्ट माना जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 3 को बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करूं, तो मुझे दिख रहा है 2 क्रॉस 3 मतलब ए, इसको ए मान लूँ तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस, ये भी आपका बी है। आप इसे 3 की जगह आप चाहो तो इसे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की जगह आप क्या कर सकते हो, चाहो तो 4 भी कर सकते हो, उसके लिए भी हो जाएगी। लेकिन इससे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बी और सी अलग अलग लूँगा मैं।
बी एंड सी अलग नंबर्स लूँगा तो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। इसे आप थोड़ा सा देख लेना। इसका आंसर इसके हिसाब से देखो 2 3 6 प्लस 4 2 8, तो इसका आएगा 14। अब बाई प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है 4, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब ये वही है, ए क्रॉस बी मतलब ए बी प्लस ए क्रॉस सी मतलब ए सी, ए बी प्लस ए सी, तो ये वाला है। अगर इसे मैं कॉमन लेके निकालूं यानी ए को बाहर निकाल लूँ और अंदर बी प्लस सी कर दूं ये वाला, तो ऐसे भी तो हो सकता है। ये इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लागू कर दिया है। इसमें ए को बाहर निकालूंगा तो एक क्या है मेरी 2 है, 2 को बाहर निकालूंगा अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, 4 और 3 हो जाएगा 7 और 7 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। हालांकि आपको पता होगा दोनों का आंसर सेम है 14 एंड 14, तो आप कहोगे ये क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपने सिंपल तरीके से किया है। इस तरीके से आपने प्रॉपर्टी को यूज किया है। आपको प्रॉपर्टी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इस वाले चैप्टर में आपको इस वाली आगे जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करने हैं। मार्क्स आपको कंप्लीट तभी मिलेंगे तब आप प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है जहाँ प्रॉपर्टी यूज करने का बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। कुछ चीज़ें और हैं इसमें, एडिटिव इनवर्स जैसे रेसिप्रोकल जिसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ये चीज़ें भी जान लेते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं एडिटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल। तो एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं है, आपको प्लस वाले नंबर को माइनस में चेंज करना है, माइनस वाले नंबर को प्लस में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा +2, इसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो होगा -2। ऐसे अगर कोई नंबर हुई आपकी -6, इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो आएगा +6। अब अगर कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो इनका जो सम होगा किन्हीं भी दो नंबर का सम, इनका सम 0 आना चाहिए तो आपकी एडिटिव इनवर्स होती हैं। एज लाइक मैंने एक नंबर ली -6, इसका एडिटिव इनवर्स लिया +6, अगर मैं इनका सम करूंगा तो 0 आएगा। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अगर मैं रेसिप्रोकल की बात करूं जिसका दूसरा नाम एक और नाम है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं, 2/3। अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना तो मैं लिख दूंगा 3/2। बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, नॉर्मल सा आपके न्यूमरेटर को तो आपको डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है। इसके न्यूमरेटर को, ये होगा आपका न्यूमरेटर, ये होगा आपका न्यूमरेटर, थोड़ा ध्यान से देखना, ये होगा आपका डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर होगा, आपको अगर रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर को तो बना देना न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को बना देना डिनोमिनेटर। बस इतनी सी बात याद रखनी है, तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। रेसिप्रोकल या फिर इसका सेकंड नेम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हो। रेसिप्रोकल कहो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहो, दोनों की बात एक ही है। आपको सिर्फ इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है, यही होता है आपका रेसिप्रोकल। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करूंगा। ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी।